Dear students of class 4th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope that you are all doing well in this pandemic period at your homes by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. अजीज़ तलबा, कल हमने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के मुतल्लिक थोड़ा कुछ पढ़ा. आज हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के मुतल्लिक आगे और कुछ पढ़ेंगे और कुछ नया सीखेंगे. इनके मतलब अब हमें और कुछ जानकारी हासिल हो जाएगी. Normally plants cannot move from one place to another on their own. आम तौर पर हम देखते हैं कि पौधे एक जगह से दूसरी जगह खुद नहीं जाते हैं. इन्हें एक जगह से दूसरी जगह वो खुद नहीं चल सकते हैं. But some plants do show some typical movements. लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो कुछ किसी किस्म की हरकत करते हैं. Some flowers open in the sunlight and close at the time of sunset. Sunlight का मतलब है जब आफ़ताब सूरज चढ़ता है, सूरज तुलू होता है, और सनसेट का मतलब है सूरज का गुरूब होना. कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो ही सूरज तुलू होता है तो वो ओपन हो जाते हैं, उनके फ्लावर्स ओपन हो जाते हैं, और जब सूरज गुरूब हो जाता है तो उनके फ्लावर्स, उन प्लांट्स के फ्लावर्स क्लोज हो जाते हैं, यानी थोड़ा सा सुकड़ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सन फ्लावर कैन बी सीन ऑलवेज टर्निंग विद द डायरेक्शन ऑफ द सन. मिसाल के तौर पर जो सन फ्लावर है, उसके जो फ्लावर्स है इस प्लांट के, वो हमेशा जिस तरफ सूरज की रोशनी पड़ती है वो उसी तरफ टर्न करता है, ना मोड़ जाता है. दिस इज़ वन टाइप ऑफ मूवमेंट. ये एक किस्म की हरकत है. द ब्लूमिंग बर्ड्स इनटू फ्लावर्स इज़ अनदर टाइप ऑफ मूवमेंट. अब जब हम देखते हैं पौधों को फूल निकलने से पहले जो बर्ड्स होते हैं वो फिर वही बर्ड्स फूल बन जाते हैं. ये भी एक किस्म की मूवमेंट है. लीव्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज टच मी नॉट shrink when we touch them. कुछ पौधों के पत्ते, जैसे कि यहाँ किताब पर दिखाया गया है, कुछ पौधों के पत्ते जैसे टच मी नॉट प्लांट के जो पत्ते होते हैं, श्रिंक, वो सुकड़ जाते हैं व्हेन वी टच देम, यानी वो हमसे जब हम उन्हें टच करने लगते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, सुकड़ने लगते हैं, जिसको कश्मीरी हम कहते हैं चामुन. दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स. ये भी पौधों की एक किस्म की हरकत है. इससे भी हम महसूस करते हैं कि पौधे भी हरकत करते हैं. वंस अगेन लेट अस टर्न आवर अटेंशन टू यान. अब हम अपना तवज्जो यान की तरफ देंगे. द टेबल एंड द प्लांट सेज द टीचर. द टेबल एंड द प्लांट सेज द टीचर. यहाँ पर टेबल है और प्लांट भी है. उस्ताद ने कहा, What things does yarn need to stay alive? अब मोहतरम उस्ताद सवाल करता है
यान को ज़िंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। दूसरा सवाल, ही नीड्स आयर, वाटर एंड फूड टू लिव। अब जवाब भी साथ में लिखा है कि यान को ज़िंदा रहने के लिए हवा यानी आयर, पानी यानी वाटर एंड फूड यानी ग़िज़ा की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। व्हाट थिंग्स डज ए प्लांट नीड टू स्टे अलाइव। अब दूसरा सवाल यहाँ पर है कि पौधे को ज़िंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। ए प्लांट आल्सो नीड्स एयर, वाटर एंड फूड। पौधे को ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी और ग़िज़ा की ज़रूरत है। हाउएवर प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द सनलाइट। ताहम जो पौधे होते हैं वो खुद ब खुद अपना ग़िज़ा तैयार करते हैं। दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल साल्ट टू मेक देयर फूड। उन्हें ग़िज़ा बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत पड़ती है, पानी की भी ज़रूरत पड़ती है और मिनरल साल्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। जब ये चीज़ें इन्हें मैसर होगी तो वो खुद ब खुद अपना फूड यानी ग़िज़ा तैयार करते हैं। दे गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। यानी प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड फिज़ा से हासिल करते हैं। वाटर एंड मिनरल साल्ट्स आर टेकन फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स। रूट्स का मतलब है जड़, जिनको कश्मीरी में है मूल कहते हैं। पानी और मिनरल साल्ट्स पौधे यानी सॉइल से यानी मिट्टी से जड़ों के ज़रिए हासिल करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सब ने अच्छी तरह ये समझा होगा और आपसे गुजारिश है कि आप खुद भी इसको दोहराइए और खुद भी अपने अरवान पर नज़र दौड़ा कर ऑब्ज़र्व कीजिए कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में और क्या क्या डिफरेंस है और उसे अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करोगे। शुक्रिया।